तो बच्चों यूनिट नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं और जो यूनिट नंबर 2 है उसका नाम है मनी एंड बैंकिंग। प्योर थ्योरेटिकल यूनिट है, प्योर थ्योरेटिकल है। और जैसा कि इस यूनिट के नाम में दिख रहा होगा, दो वर्ड्स आ रहे हैं, मनी एंड बैंकिंग। तो इसके अंदर बच्चों दो चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं। बहुत इजी है, समझने में इंटरेस्टिंग है, काफी सारी नई बातें सीखने को मिलेगी। चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ने वाले हैं मनी एंड चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ेंगे बैंकिंग। ठीक है, आज से हम स्टार्ट करेंगे मनी जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद आफ्टर दैट चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे बैंकिंग। एक मिनट बेटा, अब ये जो यूनिट है सवाल उठता है कि कितने मार्क्स की है। तो बेटा ये जो यूनिट है इसका वेटेज है 6 मार्क्स का, ये ध्यान रखना। और मैं अगर तुमको बोलूं कि ये 6 मार्क्स फ्री के हैं, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट लगाना नहीं है, प्योर लर्न करने वाला चैप्टर है। थोड़ा बहुत समझ लोगे तो बहुत इजीली लर्न कर पाओगे। ठीक है, प्योर थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकल पार्ट इसमें से नहीं आता है। कुछ एक आध पॉइंट जरूर बन जाते हैं प्रैक्टिकल में सीआरआर एसएलआर को लेके, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि एग्जाम में लायक चीज है। तो सिर्फ और सिर्फ ये प्योर थ्योरेटिकल है, इसीलिए हम इसको अच्छे से, बहुत अच्छे से देखेंगे। ठीक है, और आज हम स्टार्ट करेंगे इस यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, जो कि हमारा ओवरऑल देखा जाए तो चैप्टर नंबर 5 है, दैट इज मनी, है ना। तो हम स्टार्ट करने वाले मनी। हाँ, अब बोलो कौन क्या बोल रहा था? अक्षु बोल। कुछ नहीं सर, हो गया डाउट। हो गया डाउट क्लियर? चलो ठीक है सर, इसमें 2 चैप्टर है क्या बस? बिल्कुल, इस यूनिट में 2 ही चैप्टर हैं, मनी एंड बैंकिंग। मनी चैप्टर में क्या बताया जाएगा हमें, वो सब लोग सुन लें। मनी चैप्टर में आपको बताया जाएगा बेटा कि मनी क्या होती है ना। क्या मनी सिर्फ ये होती है जो हमें स्क्रीन पे दिख रही है? नहीं नहीं नहीं, ये तो अभी चलती है इसलिए हम जानते हैं ये मनी होती है। मनी के फॉर्म्स बहुत सारे होते हैं। सबसे लेटेस्ट मनी का फॉर्म कौन सा है, कोई बताएगा मेरे को? क्रिप्टोकरेंसी। वेरी गुड, क्रिप्टोकरेंसी। अब ये किसी बुक में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मैं जब तुम्हें अभी पढ़ाऊंगा इवोल्यूशन या हिस्ट्री ऑफ करेंसी, उसमें लेटेस्ट करेंसी में क्रिप्टो करेंसी मैंने ऐड किया अपनी तरफ से। एग्जाम में आ जाए तो किसी को कोई दो राय नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है तो हम वो भी पढ़ने वाले हैं। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बिटकॉइन, है ना, या फिर दूसरा लिथेरियम भी है, रेगमा है। बहुत सारी मतलब मोर देन 1000 क्रिप्टो करेंसीज हैं इस टाइम एग्जिस्टेंस में, लेकिन सबसे पॉपुलर उसमें से बिग बिटकॉइन है जो हम जानते हैं, है ना। जानते क्या है मतलब नाम सुना है, बहुत सारे लोगों को नाम सुना है लेकिन जानते नहीं है होता क्या है ना। तो आज हम हल्का सा उसके बारे में देखेंगे, सिर्फ इंट्रोडक्शन है ना, ज्यादा टाइम बहुत पैसा होता है सर। बिल्कुल डेफिनेटली होता है, अभी समझेंगे उसके बारे में। तो बेटा ये हम स्टार्ट करने वाले हैं मनी। उसके बाद चैप्टर आएगा हमारा बैंकिंग, नाम से पता लग रहा है। वहां पे आपको बताया जाएगा कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, कितने टाइप्स के बैंक होते हैं, वो सब यहाँ बताया जाएगा आपको। ठीक है, तो ज्यादा इंट्रोडक्शन में ना पढ़ के हम सीधे चैप्टर पे आते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है मनी। अब बेटा मनी क्या होती है जरा एक बार हम समझ लेते हैं। सभी मेरे साथ एक लाइन याद कर लो, ये सबसे बेसिक मीनिंग होता है मनी का। मनी क्या होती है बेटा? मनी से हम क्या समझते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय मनी? तो मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बस, बहुत सीधा सा फंडा है इसका। मनी क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एग्जाम्पल इसका लिया जाए, जैसे 1 सेकेंड, ब्लैंक पेज निकाल देते हैं। एग्जाम्पल इसका लिया जाए, जैसे मिस्टर ए को कार परचेज करनी है बच्चों। अब ये कार परचेज करने के लिए मिस्टर बी गए शोरूम में, है ना। मान लो वो शोरूम में गए हैं, Hyundai के शोरूम में या निसान के शोरूम में गए। इमेजिन वो निसान की एक कार परचेज करने गए। ठीक है, अब वो वहां जाके कार पसंद कर रहे हैं। मुझे बताओ कि मिस्टर ए क्या पूछेंगे? मिस्टर ए ये पूछेंगे कि ये पर्टिकुलर कार कितने की है, ये पर्टिकुलर कार कितने की है, ये पर्टिकुलर कार कितने की है, यही पूछेंगे ना? यस और नो? अलग अलग मॉडल्स वहां पे होंगे जिसकी अलग अलग प्राइस होगी। ये प्राइस वर्ड जो आया ये भी मनी से रिलेटेड है। लेकिन सोचो, अगर मनी एग्जिस्टेंस में नहीं होती, अगर मनी एग्जिस्टेंस में नहीं होती तो क्या आप कार परचेज कर पाते? हाँ डेफिनेटली सर, कर तो पाते। बहुत पहले पुराने जमाने में एक सिस्टम चला करता था, तुम्हें याद होगा, जिसको कहते हैं बार्टर सिस्टम। वो बार्टर सिस्टम जो था वो क्या करता था, एक कमोडिटी के बदले में दूसरी कमोडिटी का एक्सचेंज किया करता था। वहां पे मनी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी।
जैसे अगर मान लो कि ये ट्रांजैक्शन हो रहा होता उस बार्टर सिस्टम के जमाने में या उस बाबा आदम के जमाने में, तो फिर मिस्टर ए कार खरीदने जाते ना, तो वो मनी नहीं देते, वो कुछ और चीज देते और बदले में सामने वाला बंदा आपको कार देता। हो सकता है कि ये 10 हॉर्सेस लेके जाते कि 10 घोड़े ले लो और मेरे को एक कार दे दो। सर उस टाइम कार दिया। एग्जाम्पल ले लो, अभी ले लो, है ना। 10 घोड़े और एक कार, है ना, क्या वैल्यू हो सकती है कार की? 10 घोड़ों के बराबर, है ना। अब ऐसे डिबेट हो सकता है इसमें कि भाई घोड़े तो ज्यादा पावरफुल होते हैं, है ना, उनमें जान होती है, कार में जान नहीं होती है ना। लेकिन फिर भी, सर एक घोड़ा बहुत है सर। फिर भी हाँ कोई बात नहीं यार, एग्जाम्पल ले रहे बेटा, है ना। तो इमेजिन कि अगर मनी एग्जिस्ट नहीं करती तो ऐसा कुछ हमें देखने को मिलता कि आप राशन की दुकान पे जाते हैं, आप बोलते कि हमें 1 लीटर दूध चाहिए, सामने वाला बोलता बदले में क्या दोगे? वो ये थोड़ा ना बोलेगा कि 1 लीटर के बदले में आप 40 रुपए मुझे दे दो, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते ना। वो आपसे कुछ और चीज मांग लेगा बदले में जिसको उसकी जरूरत है। ये कहलाता था बार्टर सिस्टम। जब मनी एग्जिस्ट नहीं करती थी तब वो चला करता था, और ये हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन बेटा जब मनी एग्जिस्ट करने लगी तो मनी क्या है पता है? मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। मनी के अंदर आपको हर चीज की प्राइस पता होती है, और मनी के थ्रू आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो बहुत आराम से। और मनी हर कंट्री की अलग अलग होती है, जिसको हम करेंसी के नाम से भी जानते हैं। जैसे इंडिया की करेंसी क्या है बच्चों? रुपीज है ना। यूएसए करेंसी क्या है? डॉलर है ना। ब्रिटेन की है पॉन्ड स्टर्लिंग। ऐसे करके हर कंट्री की अलग अलग अपनी करेंसी है या मनी है। तो मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। जैसे हमारे इंडिया की करेंसी क्या है बच्चों? रुपीज है। तो हमारे इंडिया में जितने ट्रांजेक्शन होंगे वो रुपीज के थ्रू होंगे। आप दुकान पे जाओगे, सामने वाले से पेमेंट लोगे, आप किसी को डोनेशन करोगे, आपकी सैलरी आएगी, जो कुछ भी होगा हमारे यहाँ पे वो होगा इन टर्म्स ऑफ मनी। और एक बात ध्यान रखना, जब मनी होती है ना बेटा, तभी अकाउंटिंग भी होती है। अगर किसी को याद होगा कि एक प्रिंसिपल तुमने पढ़ा होगा 11th क्लास में, 1 सेकेंड, कनेक्शन प्रॉब्लम। हाँ, मेरी आवाज आ रही है सबको क्लियर? यस मेरी सर। आवाज क्लियर? ओके ओके। हाँ, यस सर। तो एक प्रिंसिपल तुमने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, तुमने पढ़ा होगा, काफी सारे प्रिंसिपल्स तुमने पढ़े होंगे। उसमें से एक प्रिंसिपल था मनी कंसर्न या ऐसा कुछ करके आता है, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा है अभी, है ना। जिसमें उन्हीं ट्रांजैक्शंस की हम अकाउंटिंग कर सकते हैं, रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, जो मॉनेटरी टर्म्स में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, जिनकी कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है ना। क्या बार्टर की अकाउंटिंग हो सकती है बच्चों? क्या इस ट्रांजैक्शन की आप अकाउंटिंग कर सकते हो कि 10 घोड़े लेके एक कार खरीद के ले आया? क्या इसकी कोई अकाउंटिंग हो सकती है? नो नहीं हो नो सकती। नो सर। सर। लेकिन नो ये सर। हो नो सकता है सर। कि 15 लाख रुपीस देकर के आप कार लेके आ गए, हाँ इसकी अकाउंटिंग हो सकती है भैया, कि हमारी एसेट आ गई और उस एसेट की प्राइस क्या है? 15 लाख। तो याद रखना, एक इकोनॉमी तभी चल सकती है जब उस इकोनॉमी में मनी होती है। मनी मतलब करेंसी, और मनी एक मीडियम है एक्सचेंज का। एक्सचेंज सब लोग जानते हैं, एक्सचेंज क्या होता है? आप कोई चीज खरीदना चाहते हो, कोई चीज बेचना चाहते हो, एक इंसान दूसरे इंसान से जब कुछ चाहता है तो उसको बोलते हैं बच्चों एक्सचेंज। और ये चाहना कभी भी फ्री में नहीं हो सकता। तो ये चाहने के बदले में जो आप कुछ दोगे या सामने वाले से लोगे, ये होना चाहिए किसी ना किसी एक कॉमन वे में, या किसी ना किसी एक कॉमन मीडियम से। तो उसी कॉमन मीडियम को कहा जाता है मनी। ठीक है, तो बच्चों यहां पे थोड़ा सा हम मनी का मीनिंग देख लेते हैं। सबसे पहले पढ़ो भाई क्या होती है। अ थिंग विच इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज कॉल्ड मनी। अभी एट प्रेजेंट में, या कॉमनली अगर हम बात करें, कॉमनली मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो हम एक्सेप्ट करते हैं वो मनी ही होती है। मनी के अलावा हम कुछ एक्सेप्ट ही नहीं करते। बहुत पहले के जमाने में जरूर बार्टर सिस्टम एग्जिस्ट करता था बच्चों, लेकिन वो बहुत पहले की बात है, वो बहुत पहले की बात है, अनकॉमनली थिंग्स है वो, है ना। लेकिन हम कॉमनली बात कर रहे हैं, बार्टर सिस्टम के बाद से ही मनी एग्जिस्टेंस में आ गई थी। मनी के बहुत सारे फॉर्म होते हैं, हम देखेंगे अभी इवोल्यूशन में। लेकिन मनी क्या है? मनी एक एक्सचेंज का जरिया है, खरीदने बेचने का एक माध्यम है, जिसके बिना ना तो आप कोई चीज खरीद सकते हो ना बेच सकते हो। इस वर्ड को अगर आप नहीं समझ पा रहे हो बच्चों, एक्सचेंज को अगर नहीं समझ पा रहे हो, तो इसको बोल दो सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज, ये वर्ड याद रख लो कि सेल एंड परचेज का जो मीडियम है
अब सेल एंड परचेज जुड़ा हुआ किससे है भाई, मनी से जुड़ा है, मॉनेटरी वैल्यू से जुड़ा हुआ है। तो सेल एंड परचेज तभी हो सकता है जब मनी एग्जिस्ट करती हो। तो मीडियम ऑफ सेल एंड परचेज, अब मैं इस लाइन को क्या बोलूंगा, कॉमनली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज का जो मीडियम है, ओके, उसी मीडियम को हम मनी के नाम से जानते हैं। ओके, एग्जांपल क्या है बच्चों इसका, अ रुपी इन इंडिया इज अ मनी एज इट इज अ कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमारे यहाँ इंडिया में जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है बेटा, वो मनी का क्या है, रुपी है, वो मनी का एक फॉर्म है। ठीक है, तो बस एक लाइन सबको याद रखनी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और यही मनी का सबसे बड़ा वर्क भी है। कल हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ मनी, है ना, तो वहां पे आपको पता लगेगा बच्चों कि सबसे बड़ा फंक्शन मनी का पता है क्या होता है, सबसे प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म देती है जहां पे आप चीजों को खरीद सकते हो या बेच सकते हो, बिना मनी के ये पॉसिबल नहीं है ना। चलो ये तो बात हो गई बेटा मीनिंग की। अब जरा हम एक प्रॉपर डेफिनेशन पे आ जाते हैं, और ये डेफिनेशन है बहुत इंपॉर्टेंट। एक लाइन की डेफिनेशन है बच्चों, एक लाइन की। मनी इज व्हाट मनी डज। सर ये बड़ी अजीब चीज है, क्या बता दिया आपने, मनी इज व्हाट मनी डज, पैसा वो है जो पैसा करता है। मतलब इसके लिए तुम्हें समझना होगा कि मनी करती क्या है। मनी जो काम करती है, वो काम अगर कोई भी करेगा तो उसको हम मनी बोल देंगे। अब मनी क्या करता है, तो मनी के 4 इंपॉर्टेंट वर्क हैं बच्चों, याद रखना। सभी लोग रट्टा लगा लो मेरे साथ, 4 इंपॉर्टेंट वर्क है। इन्हीं को मैं फर्दर क्लासिफाइड करूंगा, कल डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन 4 ही काम है मनी के। कौन कौन से 4 काम है? नंबर 1, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बेटा मनी आपको एक प्लेटफॉर्म देती है, मनी एक मीडियम है एक्सचेंज का। एक्सचेंज मतलब खरीदने बेचने का, जिसके बिना परचेजिंग एंड सेलिंग नहीं हो सकती। ओके, तो मनी एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। ओके, दूसरा, स्टोर ऑफ वैल्यू। बेटा मेरे को ये बताओ कि क्या सेविंग मनी के अलावा किसी और चीज की हो सकती है क्या? आंसर दो मेरे को। नो सर। नहीं हो सकती, और अगर करोगे भी तो वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो चीज खराब हो जानी है या आपका लॉस हो जाना है ना। तो स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब ये है कि सेविंग इसकी पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल। तो सेविंग मनी की हो सकती है और उसको काम में आगे लिया जा सकता है, ये होता है स्टोर ऑफ वैल्यू। तीसरा, मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू बेटा जिसको ट्रांजैक्शंस को यहां पे मेजर कर सकते हो, कमोडिटीज को मेजर किया जा सकता है। एक कार कितने की है? 5 लाख की, 5 लाख रुपीस की। अब ये 5 लाख रुपीस क्या है? अरे सर ये मनी तो है। अगर ये नहीं होती तो क्या बोलते, एक कार कितने के बराबर है? 10 घोड़ों के बराबर है। क्या ये मनी थी? नहीं थी। तो मनी का एक और फंक्शन है, मनी आपको चीजों की कीमत बताती है बच्चों। एक आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो मनी क्या करती है? मनी आपको चीजों की कीमत बताती है, मनी सेविंग करवाती है, मनी ट्रांजैक्शंस करवाती है, और लास्ट का मनी का क्या है? अ स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट का मतलब है, अगर ये वर्ड समझ में नहीं आता है तो याद रखो, फ्यूचर पेमेंट्स। मनी आपको फ्यूचर पेमेंट करने का एक मौका देती है। फ्यूचर पेमेंट मतलब, जैसे इमेजिन एक एग्जांपल लेता हूं, मैं भुवन के पास गया और भुवन से मैंने कुछ परचेज किया, लेकिन मेरे पास देने को पैसे नहीं थे, है ना। तो मैंने इससे बोल दिया कि यार भुवन मैं तेरे को पैसे दूंगा 1 महीने बाद, चलेगा? उसने कहा हाँ सर डेफिनेटली, आप पे विश्वास है, चले। लेकिन क्या ये चीज मनी के बिना पॉसिबल है? मैं 1 किलो गेहूं लेके गया, या गेहूं थोड़ा रेलेवेंट एग्जांपल नहीं होगा, मान लो मैं 1 लीटर मैं मिल्क लेकर के गया, और 1 लीटर मिल्क के बदले में मैं लेके आ रहा हूं 1 केजी वीट। ठीक है, अब 1 केजी वीट मुझे खरीदना है, और सामने वाले से मैं जाके बोल रहा हूं ये देखो मैं एक बोतल में दूध भर के लाया हूं 1 लीटर का, ये मैं आपको दूंगा 1 महीने बाद, यही की यही बोतल, है ना। अभी आप मेरे को 1 किलो गेहूं दे दो, क्या सामने वाला देगा? आंसर दो। नो सर। क्या बार्टर सिस्टम में फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल है? नहीं है। अभी हम पढ़ेंगे उसकी डेफिशिएंसी एक। नहीं है पॉसिबल। क्यों नहीं है? अरे भैया ये जो चीज है ये खराब भी तो हो सकती है। बिल्कुल सर, पहला रीजन ये है, ये खराब हो सकती है। दूसरा, खराब तो हो ही जाएगी, खैर वो दूध का पनीर नहीं, पता नहीं फटफटा के क्या बन जाएगा, वो पत्थर बन जाएगा, हम भी नहीं जानते क्या बन जाएगा, कीड़े वेड़े सब लग जाएंगे उसमें, है ना। दूसरा,
ये जो 1 लीटर मिल्क आप सामने वाले को ऑफर कर रहे हो, इसकी जो आज वैल्यू है, क्या वो 1 महीने बाद रहेगी क्या? नहीं, हो सकता है दूध की कीमतें बढ़ जाए, हो सकता है वीट की कीमत बढ़ जाए, हो सकता है सामने वाला आपसे उस टाइम 2 लीटर मिल्क मांग ले कि भैया प्राइस बढ़ गई, मेरे को तो आप ज्यादा दो। तो क्या ये फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल है? नहीं है। फ्यूचर पेमेंट या डेफर्ड पेमेंट जिसको हम जानते हैं बेटा, ये तभी पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ जब मनी हो, जब मनी एग्जिस्ट करती हो। तो बेटा 4 फंक्शन हो गए मनी के, तो एक बड़ा क्वेश्चन यही याद करवा दो। 4 कौन कौन से फंक्शन हुए सबसे पहले बताओ। एक तो हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज या ट्रांजैक्शंस का एक जरिया है, इसके बिना ट्रांजैक्शंस हो ही नहीं सकते यार, आज के जमाने में पॉसिबल ही नहीं है एक मीडियम एक्सचेंज का, ये है ना। दूसरा स्टोर ऑफ वैल्यू, बचत आपकी तभी हो सकती है, सेविंग तभी हो सकती है जब मनी होती है। अगर आप कमोडिटीज को सेव करना चाहते हो तो बेटा वो पॉसिबल नहीं है। अब मान लो, इमेजिन करो कि मैं एक डीलर हूं, और मैं लोगों से दूध लेकर के उनको गेहूं देता हूं, है ना। अब मान लो कि लोग मेरे को दूध लाके देते हैं, पैसा तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, मान के चलो पैसा है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता, कमोडिटी कमोडिटी ट्रांजेक्शंस, है ना। सामने वाला दूध लाता है, मैं बदले में गेहूं देता हूं। अब मेरे को ये बताओ, दूध कितने दिन चला लूंगा मैं? 1 दिन, हद से ज्यादा ठंडक में रख के 2 दिन, फ्रिज तो खैर उस टाइम होते ही नहीं थे। लेकिन बच्चों, क्या दूध आप और लंबे टाइम तक चला सकते हो क्या? नहीं चला सकते। मनी तो है नहीं, मनी के नाम पे आपके पास एक ही चीज है, बहुत सारे मिल्क है आपके पास, मिल्क की बोतलें इकट्ठी हो गई आपके पास। एक दिन में आपने भैया 20 किलो गेहूं भी अगर बेचे होंगे तो 20 लीटर दूध इकट्ठा हो गया। क्या करोगे भाई इसका? क्या सेव कर सकते हो क्या? इसको आंसर दो। क्या कमोडिटी को सेव किया जा सकता है? नो क्या सर। कमोडिटी की सेविंग हो सकती है? नहीं हो सकती। कमोडिटी की सेविंग नहीं नो हो सर। सकती। पैसे की सेविंग हो सकती है। आपके पास नोट है, कड़क कड़क गुलाबी गुलाबी पत्तियां, हाँ हाँ, मजा आ जाता है, उनकी सेविंग हो सकती है? हाँ डेफिनेटली हो सकती है सर, दे दो, बहुत सारी रख लेंगे हम, 1 साल नहीं 2 साल बचाएंगे, चिंता मत करो, बिल्कुल डेफिनेटली हो सकती है ना। तो दूसरा फंक्शन क्या हो गया? स्टोर ऑफ वैल्यू। तीसरा अ मेजर ऑफ वैल्यू, बेटा चीजों की कीमतें बताती है मनी आपको। क्या उस टाइम कीमत पता थी? कीमत क्या फिक्स होती है? तुम तो ये बता दो मेरे को, है ना। 1 लीटर जो मिल्क है वो 1 किलो गेहूं के बराबर है, ये किस पंडित ने बोला है? ये कहां पे लिखा हुआ है कि ऐसा है? और है तो इसका साइंटिफिक रीजन क्या है बच्चों? कोई रीजन है क्या इसका? मेरे को बताओ, 1 लीटर मिल्क इक्वल्स टू 1 kg वीट, क्या इसका कोई साइंटिफिक रीजन है? आंसर दो। नो सर। नहीं है, नो सर। चल रहा है लोगों की मन मर्जी से। लेकिन मनी, हमारा जो मॉनेटरी सिस्टम रन करता है, वो जो मनी हमारी कंट्री में चलती है वो इकोनॉमी में चलती है, और इकोनॉमी ऑटोमेटिकली रन होने वाला एक सिस्टम है, हर चीज लॉजिकल है। तो एक मेजरमेंट की यूनिट हमारे पास होती है, एक मेजर वैल्यू हमारे पास होती है, चीजों की कीमतें हमें पता हो सकती है, लेकिन मनी के बिना चीजों की कीमतें भी हमें पता नहीं हो सकती। ठीक है। अगला क्या है? स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स जो है फ्यूचर पेमेंट्स या कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट्स भी कह सकते हैं, ये सब तभी पॉसिबल है जब मनी होती है भैया, मनी के बिना नहीं है पॉसिबल ये सब। ठीक है, फ्यूचर में पेमेंट पॉसिबल नहीं। तो 4 फंक्शन हो गए जिसमें से मैंने 3 लिखे हैं, एक तो तुम्हें पता लग ही गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बाकी 3 इंपॉर्टेंट वर्क कौन से हैं? मनी इज यूज्ड एज स्टोर ऑफ वैल्यू। एग्जांपल मैंने इसका दिया है, मतलब इसको मैंने एक्सप्लेन किया है। मनी इज यूज्ड एज इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेविंग, ये एक सेविंग का इंस्ट्रूमेंट है। मनी को सेव कर सकते हो भैया, किसी और चीज को सेव नहीं कर सकते। अगला, मनी इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ वैल्यू, ये एक मेजरमेंट का टूल है, मेजरमेंट की यूनिट आपको प्रोवाइड करवाता है। मनी की अगर मैं बात करूं जैसे रुपीस, तो रुपीस एक मेजरमेंट है। आप कार खरीदने जा रहे हो, आपको पता है कितने की चीज खरीद रहे हो, आप उसको मेजर कर पा रहे हो, चीजों की कीमतें आपको पता है। बेटा अगर मनी नहीं होती, कमोडिटी मार्केट अगर चल रहा होता, तो क्या आपको चीजों की कीमतें पता होती? और क्या कितना भी बड़ा कोई विद्वान हो, क्या हर चीज की कीमत कितनी है कोई बता सकता है? उसमें पॉसिबल ही नहीं है ना। तो मनी है तभी कीमत है, वरना कीमत भी एग्जिस्ट नहीं करती, मेजरमेंट भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट, मनी इज यूज्ड एज स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट्स। मनी डेफर्ड पेमेंट्स के लिए एक स्टैंडर्ड के तौर पे काम करता है। मनी के बिना तो फ्यूचर पेमेंट पॉसिबल ही नहीं है भैया। कैसे कर दोगे फ्यूचर पेमेंट? सामने वालों को क्या बोलोगे कि 1 महीने बाद मैं तेरी गाड़ी धो दूंगा, 1 महीने बाद तेरे को 1 किलो दूध दे दूंगा? ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो बच्चों याद रखें, 4 फंक्शन हो गए मनी के, और मैं तुम्हें यहीं पे बोल दूं, चलो यहीं पे सब लोग सुन ले और बहुत ध्यान से सुनना। ये जो 4 फंक्शंस है ना, इनको भी फर्दर 2 कैटेगरीज में बांटा गया, प्राइमरी फंक्शंस
एंड सेकेंडरी फंक्शंस, या ऑक्सिलरी फंक्शंस भी कह सकते हो उसको, है ना, प्राइमरी फंक्शंस एंड सेकेंडरी फंक्शन। बच्चों इन चारों में से प्राइमरी फंक्शन कौन सा है मनी का? मनी का प्राइमरी फंक्शन है नंबर 1 मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये तो है ही सही, और एक है बच्चों ये मेजरमेंट वाला, कल पढ़ेंगे वैसे हम लोग मेजरमेंट वैल्यू, है ना, एक तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज और एक मेजरमेंट यूनिट, ये दो है प्राइमरी फंक्शन। और सेकेंडरी फंक्शन कौन सा है? स्टोरेज वैल्यू, जिसको सेविंग करना कहते हैं हम लोग, और एक है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। ठीक है, तो हमने इसको दो कैटेगरीज में फर्दर बांट दिया है। ये अभी के लिए सिर्फ मैं तुम्हें रट्टा लगवा रहा हूं, याद करवा रहा हूं, ठीक है, सब लोग याद कर लो। तो मनी की डेफिनेशन क्या है? मनी इज व्हाट मनी डज, मनी वो है जो मनी करती है। और मनी क्या करती है भैया? मनी मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मनी स्टोरेज ऑफ वैल्यू है, मनी एक मेजरमेंट की वैल्यू है, एंड डेफर्ड पेमेंट के लिए एक स्टैंडर्ड है। ओके, और इन्हीं को मैंने लिख दिया कि इस डेफिनेशन में चार चीजें आती है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोरेज वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू और स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। ठीक है, क्या बच्चों यहां तक सबको बात समझ में आ गई है? यस और नो? सर आई हैव अ डाउट। यस सर। यस सर। सर बोलो बेटा, किसका गोल्ड को doubt है? भी तो बोल सकते हैं ना? क्या कर सकते हैं, दोबारा रिपीट करो। सर गोल्ड को भी तो मनी बोल सकते हैं ना? बेटा वो ट्रांजिशन के दौर में आगे आएगा, अभी गोल्ड भी आएगा, अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। चलो आ ही जाते हैं उस पर, मैं दिखाने ही वाला हूँ। गोल्ड भी है बेटा, है ना, लेकिन कमोडिटी में नहीं आता है गोल्ड, है ना। हाँ एक तरह से बोल सकते हो, लेकिन कॉमन सेंस लोगों में हमेशा से था। उस टाइम के लोग इतने भी पागल नहीं थे कि यार गोल्ड देके कुछ भी छोटी मोटी चीज ले लोगे, गोल्ड देके आप वीट लेके आ रहे हो, मिल्क लेके आ रहे हो, नहीं, है ना। गोल्ड कमोडिटी नहीं मानी जा सकती उस टाइम, गोल्ड एक बहुत बड़ी चीज होती है ना। लेकिन हाँ गोल्ड का आगे जाके मनी में यूज हुआ है ना। तो बेटा ये आप लोगों के सामने अब जो एक पिक्चर है, ये हमें बताती है हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ मनी, कि मनी जो है वो टाइम टू टाइम कैसे इवॉल्व हुई है। मनी का इवोल्यूशन या मनी का इमरजेंस या मनी की हिस्ट्री या मनी का ओरिजिन, कुछ भी बोल दो भैया, नाम अनेक है, मतलब सबका एक है। ठीक है, बहुत सारे नाम हो गए, कौन कौन से बोल दिए मैंने? हिस्ट्री बोल दी, इवोल्यूशन बोल दिया, इमरजेंस बोल दिया और ओरिजिन भी बोल दिया। चारों वर्ड्स में से कुछ भी आपसे पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है, तो हमें तैयार रहना चाहिए। हमारी मनी की हिस्ट्री क्या है भैया? तो सबसे पहली चीज तो मैंने बता दी कि सबसे पुराने जमाने में क्या चला करता था? एक्सचेंज सिस्टम चला करता था, जिसको कहते थे हम लोग बार्टर सिस्टम। अभी इसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बार्टर सिस्टम चला करता था। अब बच्चों ये बार्टर सिस्टम क्या होता था कि एक कमोडिटी देके दूसरी कमोडिटी ली जाती थी, लेकिन इसमें कई सारी कठिनाइयां थी। जैसे कमोडिटी देने वाला जो है उसे उस कमोडिटी की जरूरत नहीं है, इसलिए वो दे रहा है, तो सामने वाले के पास वो देने वाली कमोडिटी होनी चाहिए। और जो खरीदने वाला है उसके पास उस कमोडिटी की वांट भी होनी चाहिए, इच्छा भी होनी चाहिए, उसे वो जरूरत होनी चाहिए। तो दोनों के पास बेचने की इच्छा और खरीदने वाले की जरूरत, ये दोनों अगर सेम टाइम पे होता है ना, तभी बार्टर होना पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है ना। तो ये उस टाइम सिस्टम चला करता था, लेकिन हम जानते हैं कि बदलाव, चेंजेस प्रकृति का नियम होता है ना। तो टाइम के साथ चेंजेस होते हैं। उसके बाद बेटा आया आपकी कमोडिटी मनी। अब ये कमोडिटी मनी क्या होती है? यहां भी कमोडिटी ही मनी है, लेकिन मनी का इमरजेंस यहां पे बच्चों हो गया था। कैसे मनी का इमरजेंस कैसे हुआ? बेटा मनी का इमरजेंस यहां पे ऐसे हुआ कि कुछ कॉमनली डिमांडेड थिंग्स जो होती हैं, कॉमनली डिमांडेड, जैसे कॉमनली डिमांडेड में मैंने व्हीट को रख दिया, कॉमनली डिमांडेड में मैंने राइस को रख दिया, कॉमनली डिमांडेड में मैंने ये कौड़ियां होती है, कौड़ियां देखी होगी सबने, है ना, बचपन में हो सकता है कोई लोग खेले भी हो, हम तो खेलते थे इनसे, है ना। कौड़ियां रख दी आपने कॉमनली डिमांडेड थिंग्स में। तो कॉमनली डिमांडेड थिंग्स जो है उनको डिक्लेयर करके मनी बनाया गया कि भैया व्हीट मनी है, ये कौड़ियां मनी है, और आपके क्या बोलते हैं राइस मनी है, मिल्क मनी है, और इनके बदले में एक्सचेंज किया जा सकता है। हर चीज के बदले में नहीं, इनके बदले में। देखो बार्टर में और कमोडिटी मनी में फर्क है। बार्टर में कुछ भी एक्सचेंज हो सकता है किसी भी चीज के बदले में, लेकिन कमोडिटी मनी में फर्क क्या है कि कमोडिटी डिक्लेयर की जाती है कि भैया ये चीजें हम डिक्लेयर करते हैं जो मनी के तौर पे काम करेगी, है ना। और इनके लिए आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो, इनको देके आप कोई चीज खरीद सकते हो, आप व्हीट देके खरीद सकते हो, राइस देके खरीद सकते हो, इनको आप देके कुछ खरीद सकते हो। ये होती है कमोडिटी मनी। देखो नाम से पता लग रहा है मनी है, लेकिन मनी किस फॉर्म में है? कमोडिटी की फॉर्म में है। अच्छा पहले तो मेरे को ये बताओ बार्टर सिस्टम में
और कमोडिटी मनी में फर्क समझ में आ गया सबको? यस और नो? Yes, sir. यस सर। ओके, वहां पे कुछ भी हो सकता था, यहाँ पे जो चीजें डिक्लेयर्ड है, कॉमनली डिमांडेड थिंग्स, उनको कमोडिटी मनी बनाया जाता है। तीसरा मेटल मनी। मेटल मनी अभी तक भी चलती है, हम जानते हैं, लेकिन मेटल मनी को भी अगर मैं दो पार्ट्स में करूं तो मैं इसको थोड़ा पुराने टाइम में लेके जाना चाहूंगा। जब कमोडिटी मनी चलना बंद हुआ, ये कमोडिटी मनी जब चलना बंद हुआ तो उसके बाद बेटा कॉइन्स का सिस्टम आया। और कॉइन्स भी कौन से? गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स जो होते थे वो चले, काफी टाइम तक चले, लेकिन बेटा जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ने लगी है इररिलेवेंट हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे ये बताओ कि गोल्ड की सप्लाई लिमिटेड है या अनलिमिटेड है? ये बताओ सब लोग। Sir, limited. लिमिटेड। तो मुझे ये बताओ, क्या ये मनी सबके पास हो सकती है और क्या नई मनी बनाना पॉसिबल है? No, sir. नो सर। नहीं है। तो ये भी No, sir. इररिलेवेंट हो गई। फिर गोल्ड सिल्वर जब इररिलेवेंट हुआ, उसके बाद बेटा आपके एलॉय के कॉइन्स आए। एलॉय जानते हो? एलॉय व्हील्स बोलते हैं हम लोग। एलॉय, एलॉय मतलब होता है मिक्स्ड मेटल, Mixture of जिसमें metals. आपके 7 मेटल्स मिक्स्ड होते हैं, 7 मेटल्स मिक्स्ड होते हैं, उसको बोलते हैं एलॉय। हिंदी में कहते हैं इसको मिश्र धातु, जिसमें कई सारी धातुएं आपके मिक्सचर होती है, सब कुछ मिक्स्ड होता है ना, उसको कहते हैं एलॉय। तो एलॉय के कॉइन्स चलने लगे, और वही एलॉय का कॉइन हमारे अभी भी चलता है ना। हम जो देखते हैं 5 का 10 का सिक्का, है ना, ये एलॉय का ही होता है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं, चलो ठीक है सर, ये चलने लगा। उसके बाद इमरजेंस हुआ पेपर मनी का। पेपर मनी अभी भी चलती है, हम लोग जानते हैं, काफी अच्छे से जानते हैं। पेपर मनी क्या होती है बच्चों? पेपर मनी होती है करेंसी नोट्स, जो हमारे नोट्स होते हैं, है ना, 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का, 2000 का। 1000 का तो नहीं चलता, पहले चलता था डीमोनेटाइजेशन से पहले। 2000 का ये नोट्स होते हैं, करेंसी नोट्स होते हैं, है ना। अच्छा, किसी को याद है 1975 या 76 से पहले तक 20,000 रुपए का नोट भी चलता था? याद है किसी को? 20,000 का नोट भी चलता था आपके टाइम पे? मेरे टाइम पे? मेरा टाइम कहां से आ गया बेटा? 1975 से पहले। अबे मैं क्या तेरे को 40 के ऊपर का लगता हूं क्या? सर हमारे को। तो हिस्ट्री पता होगी ना, कोई बात नहीं, चलो नॉलेजेबल चीज है ना, नॉलेज तो होनी चाहिए सबको। तो बेटा उस टाइम जैसे अभी डीमोनेटाइजेशन हुआ था 2 साल पहले, तो उस टाइम भी डीमोनेटाइजेशन हुआ था, और उसमें वो जो 20,000 के नोट थे, खैर वो सबके पास तो होते नहीं थे, बहुत बड़े बड़े जो पैसे वाले लोग होते थे ना 10-12, वो लाइन में लगे और उन्होंने नोट एक्सचेंज करवाए, है ना, उस टाइम में चला करते थे, है ना। तो मनी जो है वो पेपर फॉर्म में काफी पहले से है ना, हम ये ना समझें कि अभी से है, पेपर फॉर्म में काफी पहले से। चलो इसके बाद प्लास्टिक मनी आई बेटा। प्लास्टिक मनी क्या होती है? प्लास्टिक मनी होते हैं क्रेडिट कार्ड्स वगैरह, जो प्लास्टिक के फॉर्म में होते हैं, जिनको स्वाइप करके आपका पेमेंट हो जाता है ना। ये इसमें कोई सिक्के या फिर कोई नोट वगैरह नहीं है, ये प्लास्टिक फॉर्म में मनी है, प्लास्टिक मनी कहते हैं इसको। इसमें क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, वीजा कार्ड्स, आपका यूनिवर्सल कार्ड्स, आपके फॉरेन एक्सचेंज कार्ड्स, जो आप जब घूमने जाते हो तो लेके जाते हो साथ में, है ना, जिसमें कई टाइप के होते हैं, तो ये सब प्लास्टिक मनी में आता है। और प्लास्टिक मनी के बाद एक और होती है जो इस पिक्चर में नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, एक होती है बच्चों क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी होती है जो प्लास्टिक मनी से पहले मैं काउंट करूंगा वैसे देखा जाए तो, जिसमें चेक्स वगैरह होते हैं। तो बेटा जो चेक्स वगैरह हम लिखते हैं और चेक्स वगैरह इशू करते हैं, वो भी तो एक मनी का फॉर्म है, डेफिनेटली वो भी मनी है। भले देखने में वो नोट जैसा लगता नहीं है हमें, लेकिन वो मनी है, एक ऑर्डर ऑफ पेमेंट है, इसको देंगे तो पेमेंट हो जाएगा, है ना। और लास्ट और सबसे आखिरी में, Sir, हाँ बेटा, डिजिटल मनी भी तो है। हाँ डिजिटल मनी भी है, डेफिनेटली डेफिनेटली उसको भी यहाँ ले सकते हो। जो पेटीएम, फोन पे वगैरह होता है, वो डिजिटल मनी भी एग्जिस्ट करती है करेंटली, बिल्कुल डेफिनेटली। और अब सर चेक पेपर सबसे मनी का ही तो लेटेस्ट, पार्ट है सर। क्या बोल रहे हो बेटा? सर चेक जो है वो पेपर मनी का ही तो पार्ट है सर। हाँ कह सकते हो, कह सकते हो एक तरह से, लेकिन उसको एक सेपरेट टर्म दे दी गई है, क्रेडिट मनी, है ना। तो जब सेपरेट टर्म दे दी गई है तो अलग काउंट कर लो उसको, कोई इशू नहीं, है ना। वैसे देखा जाए तो वो भी पेपर का पीस ऑफ पेपर ही है, नोट भी पीस ऑफ पेपर है ना, चेक भी पीस ऑफ पेपर है, वो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है ना, दोनों में फर्क ज्यादा नहीं है। अच्छा, लास्ट में आता है बेटा आपकी क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, मैं हल्का सा एक बार बता देता हूं, अभी सब लोग ध्यान से देख लेना। क्रिप्टो करेंसी होती है बेटा अभी जो हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, जिसमें तुमने कहा कि सर एक डिजिटल
मनी भी होती है। डेफिनेटली मान सकते हैं डिजिटल मनी, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे फोन पे। फोन पे जो है एक डिजिटल ट्रांजैक्शन करने का प्लेटफॉर्म है। लेकिन बेटा मेरे को ये बताओ, अगर मैं मिस्टर ए हूं और मैं किसी शॉप पे जाता हूं एक शॉपकीपर के पास, और उसको मुझे 1000 रुपीज का पेमेंट करना है, मुझे बताओ क्या फोन पे अपनी तरफ से पेमेंट करता है क्या? नहीं। मिस्टर No, ए sir. जब No, पहले sir. फोन पे को बताते हैं हमें पेमेंट करना है, तो वो इंफॉर्मेशन जाती है पहले बैंक के पास, फिर बैंक से पैसा कट के जाता है बेटा शॉपकीपर के पास। यस और नो? ये बात सब जानते हैं, बैंक अकाउंट से तो कटता है पैसा, Yes, sir. यूपीआई Yes, पेमेंट sir. होती है, Yes, सब sir. जानते हैं। तो बैंक से पैसा कटता है, मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शंस में एक बीच की पार्टी होती है, दैट इज बैंक। बैंक होता है। लेकिन अब जो सबसे लेटेस्ट, वैसे लेटेस्ट तो नहीं बोलना चाहिए, 2009 से क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्टेंस में है। देखा जाए तो बिटकॉइन का जो आविष्कार हो गया था वो 2009 में ही हो गया था, है ना? लेकिन अभी हम ज्यादा जानते नहीं इसके बारे में, इसलिए हम बोलते लेटेस्ट। तो सबसे लेटेस्ट जो अभी चलता है क्रिप्टो करेंसी, उस क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या है बेटा, कि ये बैंक का एग्जिस्टेंस हटा दो, डायरेक्टली दोनों पार्टीज ट्रांजैक्शन करेगी। और इनका ट्रांजैक्शन करने का तरीका क्या होगा, अब तुम लोग आंसर देना, कि जब बैंक एग्जिस्टेंस में नहीं है, जब बैंक एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, तो क्या उस कंट्री की जो करेंसी है, क्या ट्रांजैक्शन उसमें होगा क्या, या किसी और चीज में होगा? जब बैंक बीच में है ही नहीं, तो ट्रांजैक्शन क्या रुपीज में होगा? क्या बैंक के बिना No, रुपीज sir. में ट्रांजैक्शन No, हो सकता है? sir. नहीं हो सकता। No, sir. No, sir. एक No, sir. नई करेंसी आई इसके लिए, एक नई करेंसी, और उस करेंसी का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता है बच्चों, उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, वो सिर्फ इंक्रिप्शन में होती है, वो इंक्रिप्टेड होती है, इसीलिए उसको कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी। और उसका पेमेंट डायरेक्टली मिस्टर ए किसको कर देंगे? शॉपकीपर को। जैसे अभी चलता है बिटकॉइन, वैसे बिटकॉइन का एग्जांपल देना तो नहीं चाहिए, बहुत महंगा होता है बिटकॉइन, लेकिन जैसे मान लो कि एक बिटकॉइन का पेमेंट मुझे करना है, तो एक बिटकॉइन का पेमेंट अगर मैं कर रहा हूं, मिस्टर ए एक बिटकॉइन का पेमेंट कर रहे हैं शॉपकीपर को, और शॉपकीपर बदले में उनको कमोडिटी दे रहा है, क्या ये ट्रांजैक्शन रुपीज में हुआ? नहीं हुआ। क्या ये No, ट्रांजैक्शन sir. उस कंट्री करेंसी में हुआ? नहीं हुआ। क्या इस ट्रांजैक्शन No, में sir. बैंक इन्वॉल्व है? नहीं है। ये इनक्रिप्टेड ट्रांजैक्शन है, जो इनक्रिप्टेड मनी के थ्रू हो रहा है, और ये मनी ऐसी है जिसका कोई फिजिकल फॉर्म भी नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। और आज के टाइम में 1000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसीज चलन में है, जिसमें सबसे बड़ा, हम वेल नोन जो जानते हैं सबसे बड़ा, वो बिटकॉइन है। ठीक है, इथेरियम भी होता है। इथेरियम एक, देखा जाए तो क्रिप्टो करेंसी का भी एक एनहेंस्ड वर्जन है, अगर तुम सर्च करोगे इसके बारे में तुम्हें पता लग जाएगा, है ना? मैं बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा। ये क्रिप्टो करेंसी होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और कई देशों ने इस पे बैन भी लगा दिया, लेकिन अभी रिसेंटली बैन हटा दिया। लेकिन बैन लगाया क्यों था? क्योंकि बच्चों इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तुम खुद देख लो, बैंक बीच में है क्या? नहीं है भाई। क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, गवर्नमेंट को पता नहीं है, बैंक को पता नहीं है क्या चल रहा है। इसलिए गवर्नमेंट ने इस पे ट्रांसपेरेंसी के अभाव में बैन लगा दिया। पहले तो ये बताओ, सबको बात सर समझ इसके में लिए आ गई? और भी रीजन है। काफी सारे हैं, लेकिन मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, है ना? सर सबको बात गवर्नमेंट समझ में आ गई कंट्रोल क्या? हो देगी। यस और नो? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. अब सभी लोग फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट किए, फटाफट रिज्वाइन कर लो। जल्दी आ जाओ सब लोग, सेम लिंक के साथ, जल्दी, फास्ट, टाइम वेस्ट ना करना।